अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ लाइसोसोम। और लाइसोसोम जो है ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनेल है जो कि बेसिकली जिसका काम होता है सेल्स के अंदर डाइजेशन का काम करना। ठीक है, अभी हम बात करें लाइसोसोम्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स जो हैं ये एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये इंजाइम्स डाइजेशन का काम करते हैं, जो कि सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। नाउ द लाइसोसोम जो हैं ये डिस्कवर इनको डिड्यूफ ने किया था इन 1949 में। इनकी डिस्कवरी कब हुई है? 1949 के अंदर। लाइसोसोम जो है, जैसे हमने बात की कि इसका काम होता है सेल्स के अंदर डाइजेशन का, तो इसका लाइसो का मतलब होगा स्प्लिटिंग, सोमा मीन्स बॉडी। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास हमने अभी बात की है कि ये ऑर्गेनल्स जो हैं दीज आर। तो अभी इसमें हमने देखा कि दीज आर प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल। तो उसके बाद जो है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। न- तो इसके अंदर जो है इंजाइम्स मौजूद होते हैं। जैसे इंजाइम्स जो हैं वो कौन से होंगे? एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होंगे, जो कि ऐसे इंजाइम जो कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे। तो हाइड्रोलाइसिस बेसिकली ब्रेक डाउन होता है ना, जो सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम। तो ये एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एसिड फोस्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जब हम इसकी लाइसोसोम्स जो हैं इनकी टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरह के लाइसोसोम्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं एंड सेकेंडरी लाइसोसोम है। अब ऐसा लाइसोसोम, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर एंजाइम्स है और वो अभी गोल्जी अपरेटस से सेपरेट हुआ है, दिस इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, जो कि गोल्जी अपरेटस से बडेड ऑफ हुआ है और उसके अंदर जो है इंजाइम्स हैं डाइजेशन के लिए, इसको हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है? जब प्राइमरी लाइसोसोम जो है फ्यूज होता है किसी फूड वैक्यूल के साथ, जिस चीज़ को उसने डाइजेस्ट करना है, या फिर ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर सेल का कोई ऑर्गेनल है उसके साथ जब इसकी फ्यूजन होती है तो जो रिजल्टेंट एक लाइसोसोम बनता है या वैक्यूल बनता है, स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आपने बात की कि लाइसोसोम जो हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी लाइसोसोम विच इज budded of the from the Golgi apparatus which contain only the hydrolytic enzymes, it will be known as primary lysosome, while secondary lysosome is formed by the fusion of primary lysosome plus food vacuole or the structure which the cell has to digest। उसके बाद जो है आपके पास जो है फंक्शंस हैं लाइसोसोम्स के। तो फंक्शंस में जब हम इसके देखें तो इसका काम क्या है? फेगोसाइटोसिस का है। ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ जो है आती है, ठीक है, जैसे कोई हमारे बॉडी के अंदर जो है हम सेल्स में देखें तो जैसे वाइट ब्लड सेल्स का काम है कि बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ किया जाता है, उन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना जो है वो कौन सी चीज़ डाइजेस्ट करेंगे? लाइसोसोम्स करेंगे। तो फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान जो है ये इनका रोल होता है। देन जो है ऑटोफेजी, ठीक है, सेल्फ ईटिंग, ऑटो मीन सेल्फ, ठीक है, सेल्फ ईटिंग। जब सेल का कोई ऑर्गेनेल जो है वो पुराना हो जाता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको जो है उसको डाइजेस्ट किया जाता है और उनके सब्सटेंसेस को रिसाइकल सेल के अंदर ही किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफेजी। और ये जो है ऑटोफेजी के दौरान कोई भी ऑर्गेनेल डाइजेस्ट करवाना वो किसका काम होगा? लाइसोसोम का काम होगा। और इसके दौरान जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो इसके कंटेंट होंगे, जो चीज़ें होंगी, उनको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, साथ में क्या है, ऑटोफेजी कब होती है? जब सेल को जो है खुराक की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है, वहाँ पे सेल के अंदर जो है एटीपी की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है? अपने ही ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है और वहाँ से एनर्जी लेता है जो कि एटीपी है। तो ऑटोफेज
जी जो है हमने अभी बात की, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। देन जो है एटीपी जनरेट करने के लिए भी ये प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तब भी इसको यूज़ किया जाता है। देन जो है लाइसोसोम्स जो हैं इनका फंक्शन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। जब एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है तब ये लाइसोसोम्स जो हैं ये जो है यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग में हमने मुख्तलिफ स्टेजेस पढ़ते हैं, उसकी डेवलपमेंट के अंदर बच्चे मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं। लाइक टेडपोल स्टेज के अंदर जो है आपने कभी डायग्राम में देखा होगा कि वहाँ पे उसकी टेल होती है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो पूरा फ्रॉग बन जाता है वहाँ पे टेल नहीं होती। तो ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है उसकी टेल को डाइजेस्ट करना जो है वो भी काम होगा किसका, लाइसोसोम का, क्योंकि बेसिकली इनका काम क्या है, डाइजेशन का काम है। देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी लाइसोसोम्स करवाते हैं। तो फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और फेगोसाइटोसिस के अंदर जो है एनिमल्स के सेल के अंदर फूड इनगल्फ की जा रही है, उसको डाइजेस्ट करना, या फिर कोई बाहर से इन्वेडिंग कोई और ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को डाइजेस्ट किया जाता है, और उसके बाद ऑटोफेजी है आपके पास। देन जो है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के अंदर इनका रोल होता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर भी इनका रोल होता है। ओके, तो अब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी लाइसोसोम्स की कि इनका काम सेल के अंदर डाइजेशन का है, तो जब ये नहीं होंगे सेल के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या है, जो डाइजेशन इन इन ऑर्गेनल्स ने करनी है वो सब्सटेंसेस जो हैं सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगी, एंड इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो डिजीज़ होगी, दिस इज़ नोन एज स्टोरेज डिजीजेस। ये कुछ हैं हमारे पास जो हैं, ये लाइसोसोम्स की डेफिशिएंसी की वजह से बनती हैं। जब लाइसोसोम सेल के अंदर जो हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है तो तब जो है कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगी, उसकी वजह से जो डिजीजेस होती हैं, दीज आर नोन एज स्टोरेज डिजीजेस। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब ये बाय बर्थ होती हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो है कौन सी है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एक बीमारी है, दूसरी जो है टे सेक्स बीमारी है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, कि इसके अंदर सेल्स में जो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर हो जाती है। आप बच्चे पढ़ते हैं कि सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं वो कौन से हैं, लीवर के सेल्स हैं और मसल के सेल्स हैं, वहाँ पे बेसिकली ग्लाइकोजन मौजूद होती है ना। तो अब ग्लाइकोजन को तोड़ने वाले लाइसोसोम जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, उनकी एब्सेंस जब हो जाती है, वो मौजूद नहीं होती, तो ये ग्लाइकोजन जो है इन सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर और मसल के सेल्स के अंदर जमा हो जाएगी। तो उस केस में जो है जो डिजीज़ होगी इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से, दिस इज़ नोन एज ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। एंड द सेकंड वन जो है हमारे पास जो है, दिस इज टे सेक्स डिजीज। और टे सेक्स डिजीज जो है दिस अकर्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स जब सेल्स के अंदर जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो इनकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही, बेसिकली इनको डिग्रेड करने के लिए, इनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए लाइसोसोम्स मौजूद नहीं है। तो इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो डिजीज हो रही है, दिस इज नॉन एज टे सेक्स डिजीज। अब लिपिड्स जो हैं इस हद तक जो है इनकी जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है कि ये ब्रेन के सेल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो है लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से मेंटल रिटार्डेशन ये का इसमें होती है टे सेक्स डिजीज के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा है कि स्टोरेज डिजीजेस जो हैं ये बेसिकली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोम्स। वन इज ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ठीक है, अनदर इज टे सेक्स डिजीज। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेस, ठीक है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। एंड इसके अंदर दो ही डिजीजेस हैं, आपने पढ़ लिया है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 है एंड देन द टे सेक्स डिजीज है। तो बच्चे ये हमारा टॉपिक था, इट इज़ अबाउट द लाइसोसोम, ठीक है, आपने पढ़ा ये ऐसे ऑर्गेनल है जिसके अंदर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। देन यू हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, दीज आर प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। देन द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आपने पढ़े हैं, और स्टोरेज डिजीजेस के बारे में आपने पढ़ा है।
ये हमारे पास डायग्राम है जो कि बताती है लाइसोसोम्स कैसे बनते हैं। तो पहले जो है लाइसोसोम जो है इनके अंदर जितने भी पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। इनसे जो वैक्यूल जो है जो बर्डेड अप हो रहा है उसके अंदर वो एंजाइम्स पाए जाएंगे, वो जाकर फ्यूज होता है गोल्जी अपरेटस के पास और अपने कंटेंट सारे के सारे जो है जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डाल देता है गोल्जी अपरेटस में। वहाँ पे इनकी मॉडिफिकेशन होती है और फिर जो वेसिकल बटेड अप होगा इट इज़ नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब प्राइमरी लाइसोसोम जो है आगे इसने अपना काम करना है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। ठीक है, और आपने पढ़ा था लाइसोसोम का बेसिकली फंक्शन क्या है, जो फेकोसाइटोसिस के जरिए से फूड आ रही है उसको डाइजेस्ट करना या सेल के अंदर जो ऑटोफेजी का काम करना। तो ये लाइसोसोम देखें फ्यूज हो रहा है किसी स्ट्रक्चर के साथ, और कौन सी स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो रहा है, जो फूड जो सेल के अंदर आ रही है इनगल्फ होकर, ठीक है, एक वैक्यूल बना रही है फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। तो अपॉन फ्यूजन आप पढ़ चुके हैं, तो जो लाइसोसोम बनता है दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। इट कंटेन्स द फूड एंड द एंजाइम्स, और इसके अंदर इसकी डाइजेशन होगी। उसके दिस इज द प्रोसेस विच इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। आपने जो पढ़ा है अभी, फूड को इनगल्फ किया जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो है, अभी जो लाइसोसोम है ये फ्यूज होगा एक स्ट्रक्चर के साथ जिसके अंदर सेल का अपना पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है या ऑर्गेनेल है। फिर उसको जो है वो डाइजेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा ना ऑर्गेनेल भी और ऐसे इंजाइम जो कि उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी लाइसोसोम का बेसिकली द फॉर्मेशन कहाँ से बनती है एंड देन इट्स फंक्शन, प्राइमरी लाइसोसोम एंड द सेकेंडरी लाइसोसोम। दिस इज द डायग्राम अबाउट द ऑटोफेजी। ठीक है, ये ऑटोफेजी के बारे में ही सिर्फ बताएगी डायग्राम, जो कि सेल के अंदर होती है, लाइसोसोम्स के ज़रिए से होती है। सेल्स के अपने ही पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसमें बच्चे आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, और फिर वो मेम्ब्रेन जो है ये सेल के अंदर जो है एक बेसिकली पहले मेम्ब्रेन बनती है, और मेम्ब्रेन जो है सेल के कंपोनेंट्स को इनगल्फ करती है, जिसके अंदर वो कंपोनेंट जिनकी डाइजेशन करवानी है वो ऑर्गेनेल जो कि ओल्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल है जिसकी डाइजेशन करवानी है, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाएगा। जब पैक हो जाएगा तो ये जो मेम्ब्रेन कंटेनिंग जो है जिसके अंदर ऑर्गेनेल पाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है होगी ऑटोफेगोसोम। ठीक है, ऑटोफेगोसोम क्या है, ऐसा ऑर्गेनेल, ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओल्ड ऑर्गेनेल्स जिसको डाइजेस्ट करना है वो मौजूद है। उसके बाद इसकी फ्यूजन होगी विद द लाइसोसोम एंड इट इज़ नाउ नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसके अंदर ऑर्गेनेल भी है, एंजाइम्स भी हैं, और इसकी डाइजेशन हो रही है। और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे न्यूट्रेंट स्टारवेशन भी लिखा है। जब सेल के अंदर स्टारवेशन होती है, न्यूट्रेंट की कमी होती है, तो तब ऑटोफेजी होती है। तो ये हमारे पास जो है इट वाज अबाउट लाइसोसोम, जिसके अंदर आपने इनकी डिस्कवरी के बारे में और इनके बारे में पढ़ा है कि इनके एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, टाइप्स और फंक्शंस और स्टोरेज डिजीजेस आपने पढ़ी हैं।